21 सोमवार से यानी कि आज से शुरू हो रहा बजट सत्र। कोरोना से राहत के बाद सत्र का दूसरा भाग एक ही साथ चलेगी। दोनों सदनों की कार्यवाही वित्त विधेयक को पारित करवाना सरकार की प्राथमिकता है। बजट सत्र का दूसरा भाग 14 मार्च से यानी कि आज से 8 अप्रैल तक चलने वाला है। और अवैस हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अवैस, आज के बजट सत्र में विपक्ष की क्या तैयारी रहेगी, क्योंकि विपक्ष भी लगातार रणनीति बना रहा है सदन में मुद्दों को लेकर इस सत्र के दौरान? देखिए, बजट का दूसरा सत्र जो है उसका दूसरा भाग अगर कहा जाए तो आज से शुरू होने जा रहा है। आज अभी थोड़ी देर में दोनों जो चाहे रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष हो, उनके नेताओं की बैठक भी जो है संसद भवन परिसर में थोड़ी देर में शुरू होगी। उसके बाद फिर बजट का सत्र जो है वो 11 बजे से शुरू हो जाएगा। ये सत्र जो है वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। 5 राज्यों में चुनावी नतीजों के बाद जो है अब पहली बार आज बजट का दूसरे सत्र का पहला दिन है। तो ऐसे में कई मुद्दे जो हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाए जाएंगे, जिसमें कहा जा रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी, इसके अलावा तमाम मुद्दे जो हैं वो विपक्ष की तरफ से उठाने की कोशिश है। वहीं सरकार की तरफ से ये कोशिश की जाएगी जो बजट के शुरुआती समय में ये कहा गया था कि कौन कौन से जो बिल हैं उनको पास कराना है, उनको किस तरह से पास कराना है, उसके ऊपर भी चर्चा होगी। साफ तौर पे अगर राज्यसभा की और लोकसभा की संख्या की बात की जाए तो लोकसभा में तो साफ तौर पे सरकार का पक्ष यानी बीजेपी जो है वो पूर्ण कहा जाए बहुमत में है, लेकिन राज्यसभा में थोड़ी सी मुश्किल होती है। लेकिन राज्यसभा में भी अगर बजट के दौरान जो बिल पेश होने हैं दूसरे सत्र के दौरान अगर उनको पास करने की बात की जाए तो ज़्यादा दिक्कत जो है वो नहीं आएगी। हालांकि ये सत्र जो है वो इसलिए भी अहम है क्योंकि अभी हाल ही में 5 राज्यों में चुनावी नतीजे आए हैं। जिस तरह से बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है, उसके बाद फिर राज्यसभा में भी समीकरण जो है वो बदल जाएंगे। कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भी राज्यसभा में ज़्यादा संख्या देखने को मिलेगी आने वाले दिनों में। हालांकि वो इस सत्र में हो सकता है मुश्किल हो, लेकिन अगले सत्र में उसकी तादाद जो है आम आदमी पार्टी की राज्यसभा में बढ़ेगी। इसके अलावा बीजेपी को भी अगले सत्र से कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा संख्या जो है बीजेपी की भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रचंड जीत मिली है, उसके बाद गोवा में मिली है, मणिपुर में मिली है, उत्तराखंड में मिली, इन तमाम जीत का असर जो है वो राज्यसभा में भी कहीं ना कहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे तमाम जानकारियों के लिए आपका। फिलहाल तो आज देखिए कोरोना के राहत से अब यहाँ पर निजात दिलाने के लिए बजट सत्र एक बार फिर से उसका दूसरा भाग